नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा में। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जिस आंसर की रीट 2022 का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे सो आ भी गई, हम लोगों ने मिलान भी कर ली और अधिकतर साथियों के अच्छे अंक भी बन रहे हैं जो जुड़े हुए थे। और कुछ साथी हैं जिनके अंक है सो जो पात्रता अंक निर्धारित किए गए हैं उनके आसपास है, यानी कुछ के 1-2 अंक कम है तो कुछ के 1-2 अंक अधिक है। उन साथियों के लिए भी ये वीडियोज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही साथ आपत्ति भी बोर्ड ने मांग रखी है, तो आपत्ति से संबंधित कौन कौन से प्रश्न है यह हम आपस में मिलजुल करके तय करने वाले हैं। आपके सामने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करके भी संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा से जुड़ सकते हो। वहाँ पर अगर हमें कोई प्रूफ मिलते हैं, कुछ प्रश्नों के है सो प्रूफ देने की कोशिश करेंगे, अन्य स्रोतों से भी निकालने की कोशिश करेंगे। आपको भी अगर कोई भी प्रूफ जो साथी अधिक अंक बना रहे उनके पास भी है तो अपने साथियों के सहयोगार्थ प्रूफ है सो टेलीग्राम चैनल पर जरूर दीजिएगा, क्योंकि साथियों साथी एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। सब के सब मिलकर के अगर कार्य करेंगे तो उसमें सफलता या परसेंटेज है वो अधिक हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह यह रहेगा कि अगर आप चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नवीन वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करके इस साथी का मनोबल ज़रूर बढ़ाइएगा। साथियों तो देखिएगा यहाँ पर कुछ ऐसे सवालात हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पहले भी इसी चैनल पर आप जाकर के जो वीडियोज़ है वो देख सकते हो। यही कहा गया था कि प्रत्येक अगर पेपर स्तर पर देखें तो 3 या 4 से अधिक बोनस अंक बोर्ड है वो नहीं देने वाला है। सो वाह ऐसा ही हुआ। और अब जो आपत्तियां हैं, कुछ प्रश्न है अधिक देखेगा, अधिक हम आसान नहीं रख सकते, थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर अधिक कम अंक बन रहे हैं तो उन साथियों को सलाह दी जाती है कि भाई अगर आप सेकंड ग्रेड की योग्यता रख रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की योग्यता रख रहे हो तो वहाँ उस क्षेत्र में तैयारी कीजिए, क्योंकि एक पेपर कमज़ोर पढ़ने से आप कमज़ोर नहीं होते हो, वो समय हो जाता है, पेपर सेटिंग हो जाती है, कुछ भी होता है तो उस क्षेत्र में आप तैयारी कीजिए, अन्य तैयारी कीजिए। और जिन साथियों के 1-2 अंक अधिक बन रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन के कारण वो घबरा भी रहे कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, इस पर भी हमारी ये जो चर्चा रहने वाली है। तो सबसे पहले तो देखिएगा आपत्ति लगाने वाले जो क्वेश्चन है उनकी तरफ हम ध्यान देते हैं। रीट 2022 में आपत्तियाँ और बोनस और जो आपकी जो प्रोविजनल आंसर की आई है और जो मुख्य आंसर की आएगी उसके अंदर कितना बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहले प्रोविजनल और मुख्य आंसर की के बदलाव की बात कर देता हूं मैं। देखिएगा साथियों, किसी साथी को तो इसमें बेनिफिट होगा, किसी को नहीं होगा। अधिकतम अगर आपको बदलाव देखने को मिलेगा तो 4 अंक अधिकतम बदलाव देखने को मिलने वाला है। ये अधिकतम मैंने 4 अंकों का अधिकतम बदलाव हो सकता है। अब वो साथी कौन से साथी आपत्ति लगाए, देखिएगा साथियों आपको अपने प्रश्न है सो चिन्हित करना है, विश्वसनीय स्रोतों से आपको प्रूफ लेने हैं। प्रूफ लेने के बाद में जो प्रश्न आपके सही होने की उम्मीद है उन्हीं साथियों को आपत्ति लगानी चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न के 300 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है बोर्ड के द्वारा और आपकी 25 तारीख 12 बजे रात्रि को ये नियत दिनांक दी गई है, नियत दिनांक दी गई है। इसलिए हमें इन पर विशेषतः ध्यान देना ही है। तो वह साथी जिनके अंक पात्रता से देखिएगा, ये आपकी पात्रता है, सामान्य वालों के लिए 60% है। सो 60% से अगर 1 या 2 अंक अधिक है, 1 या 2 अंक अधिक है या 1 या 2 अंक कम है तो उनको आपत्तियां जरूर लगानी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ 55% SC ST OBC EWS और जो आपका MBC है उनके लिए निर्धारित है। यहाँ पर विधवा परित्यक्ता और इनके लिए जो 50%
30% निर्धारित है, जबकि दिव्यांग साथियों के लिए 40% निर्धारित है। और टीएसपी बेल्ट और देखिएगा जो आपके शहरिया जनजाति है उनके लिए 36% निर्धारित है। तो इनके थोड़े यानी ऊपर या कम है तो उन साथियों को आपत्ति जरूर लगानी चाहिए। एक कमेंट बहुत अधिक आता है, कम से कम मैं 100 साथियों को रिप्लाई दे चुका हूँ कि सर मेरे इतने अंक बन रहे, क्या मुझे पात्रता मिल जाएगी। तो साथियों पहली बात तो यह स्पष्ट कर दी जाती है कि जिन साथियों को अपनी इसी सीरीज से, ये जो सीरीज है ना आपकी पात्रता, इनसे 3 से 4 अंक अधिक बन रहे हैं, उन साथियों को बिल्कुल बिंदास हो जाना चाहिए और मुख्य परीक्षा पर अपना ध्यान आकर्षित कर देना चाहिए। जिस दिन पात्रता प्रमाण पत्र आएंगी तो सूचना आपको टेलीग्राम चैनल या फिर YouTube के माध्यम से दे दी जाएगी। अब आपको इससे पर विशेष ध्यान नहीं देना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा। 3 से 4 अंक प्लस है वो साथी, और यहाँ पर कम है वो साथी देखिएगा, जरूर थोड़ा इनको देखना पड़ेगा कि बोर्ड क्या है। अब आपत्ति से संबंधित जो लेवल 1 के साथी है उनके लिए 2 प्रश्न निकल करके आ रहे हैं, और जो भी प्रश्न होते हैं सो आप जरूर बताइएगा। एक तो बचपन की विशेषता नहीं है आपका जो प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है। अलग अलग विद्वानों का हम उदाहरण देकर के साक्ष्य की पुस्तकें यहाँ पर हमारे पास मिल सकती है। और लेवल 2 पारियों में देखिएगा बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है, बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग बुद्धि का जो सिद्धांत है उसके बारे में पूछा। शैक्षिक भ्रमण संस्कृत का है ये, साधनम अस्ति ये भी एक प्रश्न है, सर्वे साधनम नए अस्ति यह भी है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न आए थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो वहाँ पर भी बोर्ड के सामने अगर मांग रखी जाए तो शायद कुछ हो सके। तो ये अभ्यर्थी आपत्तियाँ जरूर आपत्तियाँ लगाइएगा और एक ही सकारात्मक होते हुए मुख्य परीक्षा की आप तैयारी में लग जाइएगा। और जो साथी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी यही अनुरोध रहेगा कि NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को मत भूलिएगा। आप चाहे किसी भी शिक्षक से, किसी भी कोचिंग क्लास से कोचिंग ले रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर आप वन लाइनर पढ़ रहे हो या आप गाइड पढ़ रहे हो, साथ ही साथ हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें जरूर पढ़िएगा, ज़रूर ही पढ़िएगा। क्योंकि देखिएगा अगर मैं मेरी पुस्तक निकालूंगा तो मैं मेरा स्वार्थ साधने के लिए आपके सामने ये ज़रूर कहूँगा कि ये मेरी पुस्तक ही सबसे श्रेष्ठ है, तो ऐसा नहीं। सबसे पहले अभ्यर्थियों का हित जरूरी होता है। अगर अभ्यर्थी हित होगा तो स्वतः ही अपने आप इंसान की प्रोग्रेस होती रहती है। तो ठीक है साथियों, अगली मुलाकात है सो हमारी अगली वीडियो के साथ होने वाली है, नॉर्मलाइजेशन है। सो अभी नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ भी विशेषता नहीं कहा जा सकता। हाँ ये ज़रूर है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ये बोर्ड से एक विश्वसनीय जानकारी है, अभी अपने अपने व्यक्तिगत कयास लगाए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।